हमने बाजार हमें बेटा दो हमें बेटा दो बेटा दो हमारे बेटा सारा ले हमने तो हमारे बेटा कहाँ गए पापा? कहाँ गए पापा? देखिए एक हृदय विदारक घटना है जो कि खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के जो है राजेंद्र सरोवर के पास नीतीश नाम का एक जो है छात्र इंटरमीडिएट का परीक्षा इस बार सम्मिलित हुआ था। कल रिजल्ट आया जो कि वो 3rd डिवीजन हुआ और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो सुसाइड कर लिया ट्रेन में कट कर। कल जब से ही 3 बजे रिजल्ट आने की घोषणा हुई तो नीतीश घर से रिजल्ट देखने को लेकर वो बाहर निकला और उसके बाद अपने फ़ोन को वो साथ भी नहीं लेके गया था। और जैसे ही रिजल्ट की उससे सूचना या फिर वो जानकारी मिली उसके बाद से वो डिप्रेशन में चला गया। घर वालों का रो रो कर उस वक्त से ही बुरा हाल होने लगा कि आखिरकार नीतीश अब तक क्यों नहीं आया। पूरी रात इधर उधर ढूंढते रहे, परिवार वालों से वो बातचीत करते रहे और स्थानीय हर लोगों से उन्होंने संपर्क भी किया। चित्रगुप्त नगर थाने में जाकर आवेदन भी देने गया कि आखिरकार मेरा बेटा अब तक नहीं मिला है। लेकिन जब विगत रात में ट्रेन जो कि खगड़िया से जब आप बखरी की तरफ बढ़ेंगे या फिर जो है वहाँ पर ट्रेन से कट कर नीतीश ने जान दे दी और बहुत हृदय विदारक घटना है। ऐसा नहीं करना चाहिए था नीतीश को। क्या फ़र्क पड़ता है, इस बार फेल ही हो जाते या फिर 3rd डिवीज़न हुए भी तो क्या हुए, अगली दफ़ा फिर से जो है तैयारी करते, फिर अच्छा खासा पास करते। लेकिन इस तरह की घटना हृदय विदारक घटना है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नीतीश अकेला भाई में था और बड़े लाड और प्यार से उनके पापा एक छोटे से दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं और बहुत मेहनत से उन्हें पाला पोसा था और बढ़ाया था और उसे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और नीतीश इतने दिल के कमज़ोर थे जो कि वो सुसाइड कर लिए, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। इनके माँ बाप का क्या होगा, इनके माँ बाप रो रो कर बुरा हाल है। नीतीश इकलौता भाई था और इकलौता ही इनका एक क्या बताया जाए, बहुत हृदय विदारक घटना है ये। हम देखिए ये बेगूसराय के रहने वाले हैं लेकिन खगड़िया में बहुत दिनों से रह रहे हैं। बताइए क्या नाम था आपके बेटे का? नीतीश कुमार। कैसे क्या घटनाक्रम है? कल कब से गायब था वो नीतीश? 3 बजे से सर गायब था। कल 3 बजे से ही गायब था। उसके बाद आप लोगों ने उसको संपर्क करने की कोशिश की तो क्या? खोजबीन जारी हुआ। उसके बाद पहले तो रिजल्ट में भीड़ होगा, उसके बाद जब ज़्यादा टाइम हो गया उसके बाद खोजबीन शुरू हुआ। तो भागा सब लोग, सब खोजते रहे लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर सुबह में पता चला कि हाँ, फिर सुबह में कि उसका पता चला कि जीआरपी ऑफिस के पास एक सब है वहाँ थाना से। तब वहाँ जाके हम लोग चेक किए तो उसी का सब निकला। नीतीश का जो एडमिशन था वो किस स्कूल में था, कहाँ पढ़ता था? अवध नारायण इंटर विद्यालय रानी सकरपुरा। अवध नारायण इंटर हाई स्कूल रानी सकरपुरा में था। अच्छा, वो यहाँ पे रह के पढ़ाई करता था। खगड़िया में कहाँ रहता था नीतीश? मोहल्ला में रहते थे, यानी राजेंद्र सरोवर के जस्ट अपोजिट साइड में जो है। अच्छा, तो फिर वो पढ़ने में क्या वो कमज़ोर था या फिर वो डिप्रेशन में अक्सर जाया जाता था, जिद्दी टाइप का था, किस टाइप से था? अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो है परिजन आ रहे हैं, सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे ही लोगों को जानकारी मिल रही है सब लोग आ रहे हैं। हर आंखें नम है, भला नम भी क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से हृदय विदारक घटना है।
देखिए, हृदय विदारक घटना है। हर लोगों का आंखें नम है, रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी इस बार रिजल्ट आए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? इस बार आप फेल ही हो गए हो, क्या फ़र्क पड़ता है? फिर जी तोड़ मेहनत करेंगे और टॉप करेंगे। जुनून और जज्बा को बरकरार रखिए और ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। ऐसे डिसीजन कायर लोग लेते हैं और आप कायर नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से सुसाइड वाली बातें नहीं होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? इस बार हमें सेकेंड डिवीजन ही हुआ, या फिर मेरा जो एक्सपेक्टेशन था जितना नंबर लाने का वो नंबर नहीं आ पाया, क्या फर्क पड़ता है? क्या मैट्रिक का परीक्षा, क्या इंटर का परीक्षा ही हमारी लाइफ है? नहीं है। जिंदगी में ऐसे कई इम्तिहान आने होते हैं, उन तमाम इम्तिहानों को पास कर लेना होता है। क्या फर्क पड़ता है? आज अगर हार हुई है तो कल जीत होगी, आज रिजल्ट खराब हुआ है तो कल अच्छा होगा। लेकिन ऐसा डिसीजन, जरा सोचिए उन माँ बाप की उम्मीद का क्या होगा, जिन माँ बाप ने आधी रोटी खाकर और लुंगी, कपड़े या जो भी एक्सपेक्टेशन होते हैं, उन तमाम एक्सपेक्टेशनों की तिलांजलि देकर आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। लेकिन वो बच्चा क्या ऐसा डिसीजन ले सकता है? क्यों लेता है? ऐसा नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। ये हृदय विदारक घटना है और दिल को झकझोर देने वाली घटना है। इंटर का परीक्षा का रिजल्ट कल दिन के 3 बजे, जैसे ही दोपहर के 3 बजे आए और नीतीश अपने घर से, नीतीश आपको बता दें कि खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के जो राजेंद्र सरोवर है उसके पास उर्मिला अल्ट्रासाउंड के जस्ट पास में ही ये रहता था। इनके पापा एक छोटे से व्यवसायी हैं, कारोबार चाय की दुकान है या फिर छोटा मोटा किराना का दुकान चलाते हैं और बहुत शिद्दत से नीतीश को पढ़ाया करते थे। और नीतीश का जो रिजल्ट था मैट्रिक परीक्षा में, वो भी 3rd डिवीजन हुआ था। उस वक्त भी काफी वो रोया था और रिजल्ट को लेकर काफी जो है उसके अंदर गुस्ताखी थी। और उनके पापा उस वक्त उनका ढांढस को बढ़ाया था, उन्हें सांत्वना दिया था कि बेटा क्या फर्क पड़ता है, तुम फेल ही हो जाओ या ना ही पढ़ो तो क्या जिंदगानी नहीं कटेगी? कटेगी, अच्छे से कटेगी, मजे से कटेगी। हर चीज है अवेलेबल, किसी भी चीजों को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस बार जो है इंटर का रिजल्ट के दौरान उनके पापा गांव में थे, उनके साथ में कोई नहीं जा पाया और इस सदमा को वो जो है झेल नहीं पाया और 3rd डिवीजन को वो एक जिंदगी मान लिया, लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट क्या फर्क पड़ता है? रिजल्ट खराब हो या अच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जी तोड़ मेहनत करेंगे तो फिर से रिजल्ट आ सकती है, लेकिन सुसाइड करने के बाद फिर से जिंदगी नहीं आ सकती है और माँ बाप की उम्मीद को आप लौटा नहीं सकते हैं। और माँ बाप के जो बुढ़ापे के सहारा हैं आप, वो सहारा आप कुछ छीनने का कोई अधिकार नहीं है। ये हृदय विदारक घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में और हर लोगों को दिल से मजबूत होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? इस बार हम फेल हुए हैं, अगली दफा अच्छी जी तोड़ मेहनत करके हम जो है पास करेंगे, टॉप करेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।